हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में वन तथा युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री का पदभार संभालने के पश्चात पहली बार अपने गृह क्षेत्र नूरपुर पहुंचने पर राकेश पठानिया का बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोगों ने जगह जगह वेलकम गेट लगाकर ढोल नगाड़ों तथा पटाखों के साथ अभिनंदन किया। नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर भेड़खड़ में पहुंचने पर एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर की अगुवाई में प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उसके पश्चात कार्यकर्ताओं ने नूरपुर तक मोटरसाइकिल तथा गाड़ियों के काफिले के साथ वन मंत्री की अगुवाई की। वन मंत्री का शाहपुर, भाली, जौंटा, भरवाड़ तथा वन विभाग के विश्राम गृह में पहुंचने पर लोगों तथा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। राकेश पठानिया ने अपने गृह क्षेत्र में पहुंचने पर नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के हर व्यक्ति का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नूरपुर वासियों के सहयोग, विश्वास और स्नेह के कारण ही वह तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। उन्हें पहली बार मंत्री के तौर पर जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि वह हृदय से नूरपुर के लोगों के ऋणी हैं। उन्होंने कहा कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र को विकास का मॉडल बनाया जाएगा, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत कर रहे हैं। राकेश पठानिया ने कहा कि भ्रष्टाचार एवं भय मुक्त तथा पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। खेल मंत्री ने कहा कि नूरपुर के चौगान में शीघ्र ही इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य 15 सितंबर से पहले शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम में बैडमिंटन, वॉलीबॉल सहित अन्य इंडोर खेलों के कोर्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम में बैडमिंटन, वॉलीबॉल सहित अन्य इंडोर खेलों के कोर्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडोर स्टेडियम के साथ पार्किंग तथा व्यावसायिक परिसर भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम के निर्माण से स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने के साथ साथ खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त पुराने चौगान ग्राउंड को भी विकसित किया जाएगा, ताकि यहां पर अन्य खेलों का भी आयोजन किया जा सके। पठानिया ने कहा कि नशे के विरुद्ध उनकी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नशा कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए शीघ्र ही नूरपुर को पुलिस जिला बनाना उनकी उच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस जिला बनाने का मामला फाइनल स्टेज पर है। राकेश पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने देश विदेश में फल राज्य के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है, जिससे प्रदेश के लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आम की एक नई सदाबहार हाइब्रिड प्रजाति के पौधे लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रजाति से प्रदेश के बागवानों को वर्ष में 2 बार फल उत्पादन प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान से इन पौधों को लाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी पहली खेप इस माह तक जिला में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत प्रथम चरण में जिला के नूरपुर तथा इंदौरा क्षेत्रों के अतिरिक्त बागवानी केंद्र जांच में पौधों को लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान से आने वाले इन पौधों को नूरपुरी सदाबहार आम का नाम दिया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र को अपनी एक और अलग पहचान मिल सके। वन मंत्री ने कहा कि स्थानीय सिविल हॉस्पिटल में 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के आदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में रिक्त पड़े अन्य डॉक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के शीघ्र प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों व बागवानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए फिन्ना सिंह नहर के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक चेक डैम का निर्माण करवाना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। के माध्यम से घोषणा करना चाहूँगा कि 15 सितंबर से पहले हम इंडोर स्टेडियम का काम शुरू करेंगे और चुगान में दुकानों का निर्माण और पूरी बाउंड्री स्टेडियम की और 3 फ्लोर्स का मार्केट, इसका काम भी हम सितंबर महीने में शुरू करेंगे। अगले 1-1.5 महीने में आपको इसके ऊपर गतिविधि एक्टिविटी मिलना शुरू हो जाएगी और इसके ऊपर हमने ये मैं परसों की अपनी बैठक में फाइनल करके हैं और आदेश देकर आए हैं। इसके ऊपर तुरंत हम अपना जो है काम, और हमारे पास कुछ ओवरलैप्सेस में हमारे पास कोई 1 करोड़ रुपया था, वो मैं परसों डाइवर्ट करके आया हूँ। इमीडिएटली मैं ये जो अनस्पेंड पड़ा हुआ इसको हम डाइवर्ट कर दें, तो आई डाइवर्टेड 1 करोड़ इन द फर्स्ट ईयर, और अगली 2 मिनटों में इतने मैं होल्ड करने वाला हूँ। इंडोर स्पोर्ट्स ये चुगान के जो पिछला एंड है वो वहाँ पे हम बनाएंगे। इसका साइज लगभग 25 मीटर्स बाई 38 मीटर्स होने वाला है और ये इसमें 5 बैडमिंटन के कोर्ट, 2 वॉलीबॉल के कोर्ट, जिम्नास्टिक्स और टेक्वांडो गेम्स जो होती है, जो सेल्फ डिफेंस की सारी गेम्स, ये सारा का सारा इंडोर आएगा। प्लस इसमें 400 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी होगी, जो अपर इसकी हाइट जो होगी वो 64 फीट होगी। चुगान ग्राउंड के एंड में प्ले ग्राउंड भी रहेगा, पर वेल मेंटेन्ड और पूरी तरह से कवर्ड और लॉक्ड
on the pattern of Chamba Chugan? नॉट चंबा चुगानी से ओपन ग्राउंड, दिस विल एक्सक्लूसिव ग्राउंड जहाँ पे लोग सैर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर गाड़ियाँ नहीं लग सकती, और इसके लिए ऊपर पार्किंग का व्यवस्था करें। मल्टीपल इसका एडीएस आ गया पर इस दौरान एसडीएम डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर, डीएफओ बसु कौशल, जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश राणा, वन मंत्री की धर्मपत्नी वंदना पठानिया, प्रदेश भाजयुमो सचिव भवानी पठानिया, मंडलाध्यक्ष कुलदीप पाठक, वीडियो डॉक्टर रोहित शर्मा, तहसीलदार विपिन वर्मा, नायब तहसीलदार देसराज ठाकुर, जिला परिषद दयाल सिंह बिट्टा, जिला एससी मोर्चा अध्यक्ष केवल सिंह, प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी सदस्य रविंदर चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। डलहौजी हलचल के लिए नूरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।